योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हमारे स्वयं के प्रयास से हमारा मन और हमारी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं आ सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि व्यक्ति कार्य ही नहीं करेगा तो फिर दूषित कैसे होगा? यदि कार्य ही नहीं हो रहे हैं तो फिर पाप कर्मों में युक्त तो नहीं हो रहा है, तो बात क्यों नहीं बन रही है? भगवान तो कार्यहीन अवस्था का खंडन कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ऐसी अवस्था से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। कार्यहीन अवस्था से आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं होगी? क्योंकि पाप के कार्यों में ही युक्त नहीं हो रहा है। जब कार्य होंगे तब न पाप होगा, जब कार्य ही नहीं है तो पाप कैसे होगा? तो बात बननी चाहिए। लेकिन भगवान इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कार्य में रत रहने से पतन होता है, कार्य को छोड़ने से भी पतन होता है। इसका कारण क्या है? कौन बता सकते हैं इसका कारण क्या है? कार्य में युक्त होना बिना ज्ञान के उससे पतन हो सकता है। अगर कार्य नहीं करे, आलसपन करे तो पतन की ओर तो हम ऐसे ही जा ही रहे हैं। यदि कार्य करेंगे तो भौतिक दृष्टिकोण से वो कार्य जो है पाप में या पाप की ओर चले जाते हैं। यदि कार्य नहीं करेंगे तो पाप तो नहीं हो रहा है, तो फिर तकलीफ क्यों है? क्योंकि एक भौतिक जीव जो है वो कुछ भी कार्य करता है उसमें पाप जुड़ा हुआ होता है, पाप से बच ही नहीं सकता है। एक यदि चेतना कृष्णमयी नहीं है तो व्यक्ति पाप से बच ही नहीं सकता है। इस बात का पुष्टिकरण भगवान खुद करते हैं। भगवान बोलते हैं मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते अगम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं
कि जो भी चीज मुझे अर्पण नहीं की जाती है वो पाप ही है, अर्थात जो कार्य भी भगवान को अर्पण नहीं किया गया है पाप ही है, अर्थात जो कार्य कृष्ण में नहीं है पाप ही है। तो एक भौतिक जीव तो पाप के कृति से बच ही नहीं सकता है, तो कृति ही नहीं करें पाप नहीं होगा। ये साधारणतया समझ में आना, ये बात होनी चाहिए, लेकिन भगवान बोल रहे होती नहीं है। उसका कारण है कि कार्य तो हम शरीर से कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां जो हैं, तो इंद्रिय भोग की वस्तुओं के प्रति आकर्षक रहती हैं, वो बात सत्य है, लेकिन इंद्रियों से भी ज्यादा शक्तिशाली हमारा मन है। मन इंद्रियों का संचारक भी है। तो शरीर जो है इंद्रिय तृप्ति की तरफ व्यक्ति को खींचता है, खिंचाव है कि शरीर इंद्रियां जो हैं विषय वस्तुओं की तरफ जाती हैं, दौड़ती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक हमारा मन है। तो अभी परेशानी क्या है कि यदि शरीर के स्तर पे कार्य करना बंद किया तो शारीरिक रूप से पाप नहीं हो रहा है, तो शरीर को तो रोक लिया, लेकिन मन को ऊपर कुछ कार्य नहीं किया। मायावादी सन्यासी का क्यों मायावाद के पथ पे अग्रसर जो व्यक्ति है उनके कार्य जो हैं वो इनकम्प्लीट क्यों रहते हैं? क्योंकि शरीर के स्तर पे तो रोक दिया जबरदस्ती करके, लेकिन मन के स्तर पे तो कुछ कार्य ही नहीं किया। और क्योंकि मन के साथ ना द्वंद्व किया, ना मन को शुद्धिकरण किया, तो मन तो और बौखला जाएगा। और जब मन इस प्रकार से पागल हो जाएगा, मन इंद्रियों को और बुरी तरह से खींचेगा, अर्थात ज्यादा समय तक एक शारीरिक नियंत्रण करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों का लगाम तो मन के पास है और मन के शुद्धिकरण के लिए कोई कार्य ही नहीं किया है, क्योंकि मन के स्तर पे कोई कार्य ही नहीं किया गया है। तो क्योंकि मन के स्तर पे कोई शुद्धिकरण का कार्य नहीं किया गया है और इंद्रियों को जबरदस्ती रोक दिया है, तो मन के बौखलाने से इंद्रियों को ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएंगे। वो वेग, मन का जो वेग है वो इतना प्रबल होता जाएगा, एक समय पे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण छूट जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो व्यक्ति केवल मानसिक रूप से अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, जो भगवान के साथ भगवान के व्यक्तिगत रूप का को तिरस्कार करता है, भगवान के सेवा में कार्यों में युक्त नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति के पास कोई शक्ति ही नहीं है अपने इंद्रियों को रोकने के लिए। मन के स्तर पे उसने कार्य ही नहीं किया है शुद्धिकरण का। तो ऐसा व्यक्ति मन के खिंचाव की वजह से अपने स्थिति पे ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। इसलिए बोला गया है आरूह्य कृच्छेन परम पदं ततम पतंति आधो यस्मात् आंग्रेह, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ही नहीं ली है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्योति तक भी क्यों ना चला जाए, ये भौतिक ब्रह्मांड के को पार करके, ये भौतिक जगत को पार करके ब्रह्म ज्योति तक क्यों ना चला जाए, वहां से भी उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण कमलों को शरण नहीं लिया है उसने, इस कारण पतन हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण के सेवा या प्रसन्नता हेतु कार्यों में युक्त होने से क्या होता है, मन का शुद्धिकरण होता है।
मन का शुद्धिकरण होता है। इस बात का पुष्टिकरण इस 7वें श्लोक में हो रहा है कि भगवान के कार्यों में रत रहने से ही, कार्यकलाप में रत रहने से ही मन का शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होने से नियंत्रण होता है, और यदि मन नियंत्रण में आ गया तब इंद्रियां जो हैं अपने आप सहम जाती हैं, क्योंकि मन जो है इंद्रियों के परिचालक है। तो इसीलिए प्रदूषित मन को कृष्ण कथा से भरना चाहिए। कृष्ण श्रवण, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का श्रवण कीर्तन, और उससे जब ये श्रवण कीर्तन प्रबल होता है तो स्मरण की अवस्था आती है, और स्मरण की अवस्था प्रबल होती है, उससे सेवा का प्रवृत्ति का वर्धन होता है। स्मरण आएगा तो भगवान की सेवा करना चाहेंगे, और जितना सेवा करना चाहेंगे उतना हमारा मन और हमारी इंद्रियां जो है उसका शुद्धिकरण होता है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में ये वर्णन आता है 37वें श्लोक में, पिबन्ति ये भागवतात्मना कथा। श्रवण कर्णपुटेषु समृद्धि संस्कृति। और फिर आता है वर्णन कि विषया विदूषिता आशयान गच्छन्ति तच्चरणा सरोरुहान्तिका। तो जब एक व्यक्ति भगवान की लीला, भगवान के गुणगान को अपने कर्ण में जो है भर भर के डाल देता है, कर्ण पुटे समृद्धि, पूर्ण रूप से अपने कर्ण में भगवान की कथा को सुनता है, पिबन्ति ये। तो इसका उपमा दिया जा रहा है कि जैसे कि एक अमृत का पान कर रहा है, किए जा रहा है, वैसे हमारे कर्ण के थ्रू के माध्यम से हम भगवान की कथा के अमृत का पान कर सकते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति आती है तब क्या होता है कि हृदय में, जो मन में जो विषय वासना है, जीवन का जो दूषित ध्येय है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। पुनन्ति ये विषया विदूषिताशयान। और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति अग्रसर होने लग जाता है भगवान के श्री चरणों की ओर। तच्चरणा सरोरुहान्तिका, अर्थात केवल कृष्ण कथा के श्रवण मात्र से हृदय का जितना मैल है, जितना प्रदूषण है, दूषण है, वो सब सफाया होने लग जाता है। मन का शुद्धिकरण होने लग जाता है कृष्ण कथा के माध्यम से। तो प्रदूषित मन और हृदय, जो प्रदूषित मन और हृदय के जो बीमारी है, जो कैंसर है, जो प्रदूषण है, उसका दवाई केवल कृष्ण कथा ही है। और ये मन के प्रदूषण की वजह से व्यक्ति जो सोचता है वो पापमयी है, जो कार्य करता है वो भी पापमयी है।
जैसा भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यज्ञ शिष्यासिना संतो मुच्यंती सर्वकिल विषय भुजंती ही अहम पापम ये पचंती आत्म कारणा। तो कोई सोच है, कार्य है, पापमयी है, और ये पापमयी सोच और कार्यों से क्या बढ़ता है? दुख। दुख ये बढ़ता है। तो ये सोचमयी पापमयी कार्य से जो दुख बढ़ता है, इसको किस प्रकार से अंत किया जाए? इसलिए भागवत में सुखदेव महाराज बताते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेष्टता भयम्। जिस व्यक्ति को इस संसार के दुखों से निवारण चाहिए, ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान हरि के बारे में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। वो भगवान हरि जो कि सभी प्रकार के दुखों से निवारण कर देते हैं। इसलिए इस प्रकार का भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण निरंतर होना चाहिए। इसलिए आगे सुखदेव महाराज बोलते हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरताम भगवान ने ना। तो इसलिए निष्कर्ष में सुखदेव महाराज बोल रहे हैं कि इसलिए हर जीव को चाहिए, हर जीव को कि क्या करे? भगवान हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण सर्वत्र सर्वदा, सभी जगहों में, सभी समय पे। इसलिए हम रोज गाते हैं ना, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा। तो भगवान सब जगह विद्यमान है, इसलिए भगवान का सब जगह स्मरण होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, सेवन भी होना चाहिए। इसलिए एक भक्त जो है किधर भी जाता है भगवान का गुणगान करता है, भगवान का गुणगान करता है। और क्योंकि एक भक्त का यही स्वभाव है कि एक भक्त जो है भगवान के गुणगान का एक व्हीकल बन जाता है। डिवोटी बिकम्स अ व्हीकल, कैरियर ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। तो किधर भी जाता है व्हीकल, वाहन। तो क्योंकि एक भक्त जो है भगवान के गुणगान का वाहन बन जाता है, किधर भी जाता है भगवान के गुणगान ही बांटता है। और जो भी व्यक्ति भगवान के गुणगान के संपर्क में आता है, तुरंत उनके हृदय का शुद्धिकरण चालू हो जाता है। इसीलिए बताया गया है कि एक प्रामाणिक भक्त जो है सबको प्रिय रहता है। कि वो आता है, वो आते हैं एक प्रामाणिक भक्त, वो हृदय का शुद्धिकरण करते हैं, कृष्ण कथा को बांटते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए बताया गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, यदि भगवान का इस प्रकार से शरण लिया जाए, तभी हमारे हृदय के प्रदूषण का जो है अंत होता है। इसीलिए श्रवण की अवस्था,
कीर्तन की अवस्था, स्मरण की अवस्था, सेवन की अवस्था जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की ओर केंद्रित, वो हमारे मन, हमारे हृदय, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। और वो नहीं किया तो बाह्य रूप से एक तथाकथित नियंत्रण करने की जो चेष्टा है वो एक धमाके में परिवर्तित होती है। जैसे होता है ना ज्वालामुखी, कई बार लगता है कि शांत हो गया लेकिन अंदर ही अंदर है, जल रहा है। एक दिन धमाके के साथ सारा अंदर का लावा बाहर निकालता है। उसको डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं, सोया हुआ ज्वालामुखी, सो रहा है, मरा नहीं है। तो किसी भी क्षण क्या है, फट जाता है, पूरा लावा आ जाता है। यदि कुछ शहर वहर बना दिया है लोगों ने, सब तहस नहस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा मन भी ऐसे ही है। कोई भी तथाकथित बाह्य रूप से प्रयास किया जाए, मन को दबोचने का, ज्वालामुखी की तरह फटता है। चाहे वो प्रयास इंद्रियों को नियंत्रण करने का हो, या चाहे वो प्रयास जो है चाहे वो प्रयास जो किसी अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के आसनों से, किसी प्रकार के प्राणायाम से अपने मन को नियंत्रण करने का हो, या चाहे वो प्रयास जो है ये शुष्क जो मायावाद ज्ञान है, जो भगवान भक्ति से परे जो ज्ञान है, मानसिक रूप में टटोलने का ज्ञान, ऐसे ज्ञान की अवस्था से मन को नियंत्रण करने का भी प्रयास किया जाए। सब बाह्य है कि मन के बीमारी की ओर तो कुछ किया ही नहीं जा रहा है इलाज। तो ऐसा लग सकता है कि बाह्य रूप से कुछ समय के लिए मन जो है काबू में आ गया है और लगेगा, लेकिन क्या है, मन अंदर ही अंदर से ज्वालामुखी है मन का। फिर किसी भी क्षण ऐसा फटता है मन, तुरंत पतन हो जाता है। तो इसलिए ज्ञानी योगी टिक नहीं पाते। क्योंकि टिकने के लिए ये मन के वेग को जूझने के लिए मन पे वार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। इसलिए शास्त्र का उल्लेख है कि कृष्ण नाम का जप जो है, कीर्तन जो है, बार बार करना है। वैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं निरंतर जप करना चाहिए। लेकिन आचार्यगण का प्रस्ताव है कि यदि हम नियमित रूप से 16 माला करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, मंगल आरती करते हैं भक्तों के संग में, फिर गीता पाठ करते हैं, तो इतने श्रवण की अवस्था से जो है स्मरण की अवस्था जागृत होती है। तो बाकी समय में भी, दिन भर में भी क्या है, कृष्ण की जो चेतना है, कृष्ण भावनामृत की जो चेतना है वो उजागर होती है। और व्यक्ति को, भक्त को, ऐसे साधक को रुचि रहता है कि दिन में भी कुछ ना कुछ सेवा किया जाए, कुछ ना कुछ श्रवण कीर्तन और ज्यादा किया जाए, कुछ सेवा और ज्यादा किया जाए। तो इस प्रकार से व्यक्ति की गतिविधियां जो हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों ही भगवान के इर्द गिर्द जो है घूमने लगती हैं। और यही कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों का मर्म है। तो यहाँ पे भगवान प्रकाशित कर रहे हैं।
तो यार ये आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आपके कुछ प्रश्न हैं? कुछ प्रश्न कर सकते हैं। तो ये मायावादी जो बोल रहे हैं आप, तो मायावादी भी तो भगवान की वो मतलब भगवान को तुम लोग पूज रहे हैं, सेवा जैसे आप बताएं शंकराचार्य की विषय में, तो मायावादी सन्यासी जो है ये इनका ये भी तो कर रहे हैं ना, सेवा भाव से इन लोग भी नाम जप कर रहे हैं, तो ये बाहर ही हो गया। वो बाह्य क्यों है? मायावादी गण भी भगवान की पूजा करते हैं। अब मायावाद का क्या है? मायावादी जन जो है वो भगवान के व्यक्तिगत रूप को मानते नहीं। तो भगवान के व्यक्तिगत रूप को मानते ही नहीं, किसकी पूजा कर रहे हैं? तो इसलिए यदि भगवान के व्यक्तिगत रूप को नहीं मानते हैं, भगवान को बोलते हैं सर्वव्यापी हैं, केवल प्रकाश है, सब जगह है, तो सब जगह है तो इधर भी है। तो इसलिए मायावाद का अगला पड़ाव होता है मैं भी भगवान हूँ। सर्वव्यापी है तो इधर भी है ना, इधर सब सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी है, सर्व प्रकाशमयी है, तो इधर भी है ना, फिर तो पूरा का पूरा सर्व है ना। तो मतलब मैं संपूर्ण भगवान, मैं भी हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं देखो मैं भगवान हूँ, है ना। तो ये एक मायावाद का अगला पड़ाव है। कुछ लोग बाकी जो श्रद्धालु गण आए हैं उनको प्रसन्न करने बोलते हैं कि आप सब भी भगवान हैं, चिंता मत करो, है ना। मेरा साक्षात्कार हो गया, आपका होने वाला है, अभी दक्षिणा दे दो, है ना। तो इतना ही, आप सब भी भगवान, चिंता मत करो, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इधर किधर भक्ति है? किसकी सेवा हो रही है? किसकी सेवा हो रही है और किधर भक्ति है? हाँ, तो ये जो है, अब शंकराचार्य तो खुद भगवान के भक्त हैं। शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार हैं। शंकराचार्य ने लिखा है गीता महात्म्य। गीता महात्म्य में बोल रहे हैं एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रास्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। ये तो शंकराचार्य है। तो वो क्या बोल रहे हैं? एक ही भगवान है, कृष्ण। और उसको पूरा सटीक रूप से बोल रहे हैं देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र एव न तस्य नामानि यानि। तो बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, कुछ त्रुटि नहीं बोल रहे हैं। कई बार लोग अपने बेटे को भी कृष्ण नाम दे देते हैं। शंकराचार्य बोले नहीं, वो कृष्ण नहीं, देवकी पुत्र गीतम, है ना, ऐसे कृष्ण नहीं, इधर उधर ना, देवकी पुत्र। तो शंकराचार्य, लेकिन उनका जो शारीरिक भाष्य है वेदांत सूत्र का, उसमें इस प्रकार का जो भाव है वो इसलिए व्यक्त किया गया है कि जो व्यक्ति मिश्रित भाव से भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोग मायावाद के जो वृत्तांत है उससे आकर्षित हो जाएंगे। हाँ, तो यही शंकराचार्य का जो भाष्य है उसका ध्येय है। तो शंकराचार्य क्यों आए थे कि उस वक्त समाज में लोग क्या है, गलत धारणा से भक्ति के अधिपति मठाधिपति बन के बैठे थे, लोगों का शोषण कर रहे थे। शंकराचार्य ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा दर्शन दिखाता हूं कि ये लोग जो हैं थोड़ा परे हो जाएं, क्योंकि उनका जो वृत्तांत है वो एक मिश्रित भाव के व्यक्ति के लिए बड़ा ही रोचक है। कह रहे सब जगह भगवान है, भगवान मूर्तिमान है नहीं, रूप नहीं है भगवान का, सब जगह है, मतलब मैं भी भगवान हूँ। वाह, ये तो पता ही नहीं था। मैं तो थोड़ा बहुत ना, है ना, थोड़ा बहुत ना फल ले रहा था, इधर तो सब कुछ है ना अवेलेबल है।
प्रस्तुत है। तो इसी तरह से तो ये जो है मिश्रित भाव के भक्त के लिए जो है ये प्रस्ताव बहुत रोचक हो सकता है, लेकिन एक प्रामाणिक भक्त जो है इस प्रस्ताव से जो है तनिक भी आकर्षित नहीं होगा। तो इसलिए शंकराचार्य लिख रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तभी उन लोग को शंकराचार्य ने क्या है सेपरेट तो किया, अलग तो कर दिया ये मिश्रित भाव के लोगों को जो कि शोषण कर रहे थे भक्ति के नाम पे, और फिर उनको ऑपरेशन करने की कोशिश की शंकराचार्य। कुछ का हो सकता है हो गया ऑपरेशन, है ना, कई लोग का नहीं हुआ। तो इस प्रकार से क्योंकि क्या है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है उसको अलग डालना होता है ना, टीबी का वार्ड अलग होता है ना, जनरल वार्ड में टीबी नहीं रहता है, तो टीबी का पेशेंट जैसे अलग रहता है उसका अलग वार्ड है। तो डॉक्टर को भी बहुत सावधानी से जाना पड़ता है, तो वो भी वहीं पे बैठ जाएगा वार्ड में, है ना, एक पलंग उसके लिए भी लगाना पड़ेगा नहीं। तो इसलिए हाँ, तो जो व्यक्ति भक्ति के नाम पे शोषण कर रहा है इतना उसका बुद्धि मतलब उसको टीबी हो गया है थोड़ा, इंद्र तृप्ति कर रहा है, बता के कर रहा है, सींग लगा के बोल रहा है मैं राक्षस हूँ, तो सबको पता लग जाता है दूर से, अरे राक्षस दूर रहो, है ना। लेकिन एक भक्त का चोखा पहना है, भक्त का जो है ये क्या बोलते हैं पूरा है ना जो दिखावा है, जो है ना वेशभूषा है वो पहना है और बात कर रहा है, शास्त्र की बात कर रहा है, उसके अंदर शोषण कर रहा है, तो ये तो बड़ा गहरा डिजीज है, भीषण बीमारी है। तो ऐसे व्यक्ति को सेपरेट किया शंकराचार्य ने कि भाई तुम इधर आ जाओ थोड़ा, बाकी लोग को भ्रमित मत करो, अभी मैं भगवान तुम भगवान ऐसे करके इधर आ जाओ तुम, है ना। तो ये शंकराचार्य जी का है ना योगदान है। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने नरसिम्हा भगवान की स्तुति भी लिखी है, लक्ष्मी नरसिम्हम मम देहि करावलंबम।